क्वेश्चन दिया गया, देखिए क्या है कि एक 14 सेंटीमीटर भुजा वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हमारे पास जो चीज़ हमको दी गई है पहले उसको हम लिख लेते हैं। अर्धगोले का आधार जो होगा वो बेटा कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर, क्योंकि 14 सेंटीमीटर भुजा है तो ये हो जाएगा इसका 14 सेंटीमीटर भुजा। आप सभी को पता है कि घन की सभी भुजाएं हमारी बराबर होती हैं, यानी सभी 14-14 सेंटीमीटर की होंगी। ठीक है, अब देखिए बेटा, अर्धगोले के ऊपर एक व्यास अर्धगोला रखा है इसके ऊपर, और उसका हमें व्यास बताना है कितना हो सकता है। तो देखिए बेटा, इसके ऊपर अगर हम कोई चीज़ रखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से होगा बेटा, ऐसे हम रख सकते हैं। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होगी ये होगी 14 सेंटीमीटर। तो ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा बेटा, व्यास हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अर्धगोले का आधार, अर्धगोले का आधार कितना है बेटा, 14 सेंटीमीटर। कितना है, 14 सेंटीमीटर भुजा के ऊपरी फलक पर, ऊपरी फलक पर रखा है। ठीक है, ऊपरी फलक पे रखा हुआ है बेटा। तो जो अर्धगोले का अधिकतम व्यास है, अर्धगोले का अधिकतम अधिकतम व्यास बराबर क्या हो जाएगा बेटा, घन की भुजा। अधिकतम व्यास क्या हो जाएगा, घन की भुजा। और घन की भुजा कितनी बेटा है, 14 सेंटीमीटर दी गई है। आपकी बुक में एक क्वेश्चन दिया गया है इसी टाइप का, वहां पे बेटा आपको 14 की जगह पे 7 दिया गया, बस इतना ही अंतर है। ठीक है, तो आपके पास बेटा 2r बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 14 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम r बराबर देखें तो त्रिज्या बेटा आ जाएगी हमारे पास 7 सेंटीमीटर की। ओके, त्रिज्या हमारे पास कितनी आ गई बेटा, 7 सेंटीमीटर की। अब हमसे क्या बोला कि बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ पे लिख देते हैं ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बेटा। तो देखिए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारे पास, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं हम लोग। घन का संपूर्ण, यहाँ से लिख देते हैं हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय निकाल लीजिए, प्लस बेटा अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। ठीक है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ निकाल लीजिए। अब देखिए, जब आपने घन का निकाला तब भी सतह का निकला था, और जब इस पे ऊपर अर्धगोला तब भी ये निकला, यानी दो दो बार निकल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर दीजिए आप, किसका बेटा, माइनस करेंगे हम लोग अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल। तो हम कर देते हैं यहाँ पे अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं फार्मूले। तो देखिए बेटा, घन का क्षेत्रफल क्या होता है, घन का होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर। ठीक है, प्लस बेटा अर्धगोले का पृष्ठीय वक्र पृष्ठीय क्षेत्र होता है पाई आर स्क्वायर होता है, और इसके जो आधार का निकालेंगे तो होगा बेटा पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है, अब आधार कैसे पाई आर स्क्वायर होगा, देखिए अगर हम देखें तो ये भी तो एक इस तरीके से गोल गोल होगा, तो इसका हम लोग निकालेंगे तो कितना आएगा बेटा, पाई आर स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बेटा, 6 गुणे भुजा हमारे पास है 14, तो 14 का स्क्वायर हो गया, प्लस ये बचेगा बेटा पाई आर स्क्वायर बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं, 6 गुणे 14 का स्क्वायर होता है बेटा 196, प्लस पाई की वैल्यू रख लेते हैं हम लोग 22/7। आर की वैल्यू कितनी है बेटा, 7 गुणे 7 हो जाएगी, क्योंकि आर का मान हमने कितना निकाल रखा है, 7 निकाला हमने। ठीक है, तो ये 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। शतरंग 36 की 6 हासिल 3, 6 54 और 3 57 हासिल 5 बचेगा बेटा, तो 6 5 11 हो गया, प्लस ये हो जाएगा
7 दूनी 14 की 4, 154 हो गया। कितना हो गया बेटा? 154 हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, जब हमने क्या किया 196 मल्टीप्लाई किया हमने कितने से बेटा? 6 से, तो हमारा 1176 आ गया। अब इन दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे, 154 इसमें ऐड करेंगे तो आ जाएगा बेटा कितना? 1330 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा मेरे पास ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये बेटा कितना हो गया? 1330 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, आई होप सभी बच्चों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो बेटा आप क्लियर कर सकते हैं।